जय भारत। सवाल है, आपका पास जितना भी शक्ति आ जाए ना, उस शक्ति को यदि आप सही से सत्य के लिए यूज नहीं करोगे तो और एक शक्ति ना आपको खत्म कर देगा। प्रकृति का पास ऐसा एक शक्ति है, किसी का भी पास जितना भी शक्ति आ जाए, जो प्रकृति से या प्रकृति का भीतर रहता है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति का शक्ति का आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। और ये चाणक्य नीति में बोला गया है, ये नीति शास्त्र का बात है। जितना भी आपका पास शक्ति आ जाए, वो शक्ति यदि आप सही के लिए आप यूज नहीं करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। चाणक्य नीति का अध्याय 11 में बोला गया है। चाणक्य नीति कहता है, हाथी का शरीर कितना भी विशाल हो, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे दिया से बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ से विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसका शक्ति छा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका आकार कितना है। इससे आपको सीख मिलता है, यानी इससे आपको थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकृति में जो भी चीज़ है, प्रकृति का ऊपर एक आप कह सकते हो, हर एक चीज़ प्रकृति में जो भी चीज़ है, एक व्यवस्थित ढंग में चलने के लिए प्रकृति से जो भी चीज़ उत्पन्न होता है, उसका जीवन काल पूरा खोल के वो जी पाए और उसको अनंत संभावना जो है उसका पास, वो अनंत संभावना तक उसको लेके जा पाए। लेकिन जब उसका पास शक्ति आ जाता है, उस शक्ति को जब वो दुरुपयोग करता है, तो जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी उसका पास शक्ति आ जाए, कोई ना कोई शक्ति उसका ऊपर हावी हो जाता है। और वो शक्ति ना, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। आप उसको ईश्वर की शक्ति बोल सकते हो, जो भी आप धर्म से है, आप जो धर्म का आपका जो भगवान है, आप उसका नाम उसको दे सकते हो। ये मेरा भगवान का शक्ति इसका ऊपर हावी हो गया, इसीलिए भगवान का शक्ति का आगे या ईश्वर की शक्ति के आगे या शून्य का शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ना वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जो शून्य का शक्ति है, उसका आकार आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस शक्ति जिसका ऊपर पड़ता है या उस शक्ति जिसको मिटाना चाहेगा, वो एक क्षण में मिटा सकता है। इसीलिए प्रकृति में जो भी चीज़ है, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है और उस चीज़ को कौन सा वो चीज़ कंट्रोल करेगा, उस सभी वो बनाया है, जिसको आप उस शून्य का शक्ति कह सकते हो।
इसीलिए आपको एक जो विशाल हाथी, कितना बड़ा हाथी है, लेकिन एक आदमी, एक मनुष्य उसको कंट्रोल कर लेता है। और मनुष्य उसका बुद्धि और ज्ञान को लगाता है। ज्ञान मतलब हाथी को कैसे नियंत्रण में करना है, उसका जो सीखा है, जो अनुभव लिया है वो ज्ञान है, और वो अनुभव को लगा के उसको कंट्रोल करता है। और हाथी को एक अंकुश से उसको कंट्रोल किया जाता है। एक उसका ऐसा पॉइंट है, वो पॉइंट में मार के उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हाथी भी एक प्रकृति का प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, लेकिन मनुष्य अपना फायदा के लिए उसको भी गुलाम बना के उसका सुख के लिए लगाता है। और ऐसे करके जो प्रकृति का जो भारसाम्य है उसी को नष्ट करते हैं। इसीलिए जब शून्य का शक्ति मनुष्य का ऊपर गिरता है, या मनुष्य का ऊपर जब हावी होता है शून्य का शक्ति, उसका आगे कोई टिक नहीं पाता है। इसीलिए सभी ना, आप जितना भी आपका भीतर शक्ति आ जाए, हमेशा उस शक्ति को इससे सीख मिलता है। एक है शून्य का शक्ति, जो भी आप भगवान का शक्ति कहो या शून्य का शक्ति कहो, पूरा ये जो ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड का शक्ति को जो शून्य का शक्ति हावी हो जाता है, उस शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। आपका अंदर कितना भी शक्ति आ जाए, मनुष्य कितना भी आगे तक चला जाए, कोई भी शक्ति उसको मिल जाए, उसका आगे ना कोई टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हर एक चीज का शून्य का जो है उसका हाथ में कंट्रोल है। इसीलिए जो घमंड करते हैं, मेरे पास शक्ति आ गया, मैं इस शक्ति को लगा के सभी को, प्रकृति को पूरा मेरा दास बनाऊंगा, जिस दिन उसका सोच ऐसा शुरू होता है उसी दिन उसका पतन शुरू होता है। और एक दिन उसका पतन होना निश्चय है। यदि कोई गुरु उसको मिल जाए, आधे रास्ते में उसको समझ में आ जाए मैं गलत कर रहा हूँ, वो खुद बच सकता है। इसीलिए जो शक्ति है, उस शक्ति को सही से समाज का हित के लिए यूज करो। जो प्रकृति है वो प्रकृति का सुरक्षा के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए उस शक्ति को आप व्यवहार करो। जब शक्ति आता है आपको घमंड नहीं करना है, उसका आगे उस शक्ति आपका ऊपर, उसको ग्रहण करो और खुद आप उसका आगे नतमस्तक हो जाओ, और आपका जो घमंड है वो पूरा खत्म कर दो। और जो शक्ति आपका भीतर रहेगा वो शक्ति आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, और ऐसा इंसान बना देगा आप आपका जीवन को ना खुल के जी पाओगे। और वो जीवन का जो अनंत संभावना है आपका, जिसके लिए आपका जीवन मिला है, जो एक मनुष्य का उद्देश्य होता है, काम अर्थ धन मोक्ष, ये चार चीज को एक मनुष्य का उद्देश्य है, उसको हासिल कर सकता है। और उसका जीवन को अनंत संभावना तक लेके, यानी सफलता का जो शिखर है, जो हाईएस्ट सफलता है, उसको अचीव कर सकता है। और ऐसा सफलता अचीव करेगा, खुद बोल सकता है मैं एक काम करके मज़ा आ गया और मेरा जो जिंदगी है छोटा पड़ गया। यही असल है जिंदगी को खोल के जीना और
जिंदगी का जो अनंत संभावना है इसी को कहा जाता है। जब आप ऐसा एक काम चुनते हो और वही काम करते करते आपका जो जीवन है वो छोटा पड़ जाए और वो काम को आप खुद बोल सकते हो एक बेहतर काम है, इस समाज का, प्रकृति का पूरा भला करता है, और वही काम आपको सफलता दिलाएगा और वही जिंदगी को खोल के आप जी पाओगे वही काम में। और मेन करके आपका जो समय है उस समय एक एक सेकंड कैसे बीत जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब समय आपको मालूम नहीं पड़ रहा है यानी समय से आप ऊपर उठ जाते हो। समय तो ये आम आदमी के लिए ये जो एक खास मकसद को लेकर जो प्रकृति में, देखिए समझाता हूँ, प्रकृति में जो पशु पक्षी पेड़ पौधा ये क्या देखते हैं, अभी आज कौन सा दिन है, अभी कौन सा समय चल रहा है, ये प्रकृति में जो क्रिया हो रहा है उसी का साथ वो चलते हैं। हम भी प्रकृति का हिस्सा है। हमको बुद्धि थोड़ा दिया है, पशु पक्षी से ज़्यादा आपको मिला है। आप जान पाते हो आपका आसपास में क्या हो रहा है, आपका साथ क्या हो रहा है। यदि आप जान पाते हो तो आप जागृत हो, यदि आपको ज्ञान को सीख पाते हो तो आप जागृत हो। और जागृत रहने के लिए आपका इंद्रिय, आपका जो अंतःकरण और आपका शरीर और आपका आत्मा, ये जब पूरा जागृत रहता है ना, ये 14 जब जागृत रहता है, अंतःकरण 4 और 10 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्म इंद्रिय 5, जो भी आप देखोगे आपका आसपास में जो इंद्रिय के जरिए आपका अंतःकरण को आप ग्रहण करेगा वो ज्ञान होगा और आप जागृत रह के आपका जीवन को जी पाओगे। और जो व्यक्ति जागृत है एक एक सेकंड कहाँ बिता रहा है बारीकी से मालूम है, मैं इधर क्यों बिता रहा हूँ और इससे मेरा क्या लाभ होगा, और खास करके समाज के लिए यानी प्रकृति के लिए क्या फायदा होगा। जो दिखता है, जो सोचता है, वो जहाँ पे भी होगा वो सही काम करेगा, सही से एक एक सेकेंड उसका टाइम को बिताएगा। और उसके लिए ये जो बोलते हैं ना दुनिया भर की बातें, टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट का ऊपर उठ जाएगा। यानी समय का जो चक्र है, बार, तिथि, वर्ष, इससे ऊपर उठ जाएगा। उसको समय से, काल से ऊपर उठ जाएगा। समय उसका ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि वो ऐसा एक काम उसको मिल गया है जो काम मिलने का बाद और कोई दुनिया भर का काम का बारे में उसका मन में विचार नहीं आता है और वो काम में पूरा वो खो जाता है और उसी में एक एक सेकंड हर दिन लगाता है और उसी में वो उसी को प्रेम करता है। वही उसके लिए प्रेम है, वही उसके लिए आनंद है, वही उसके लिए जब जीवन हो जाता है तब उसका जीवन ना खुल के जीता है और उसका जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना तक लेके वो महान बनेगा। और जो भी उसका पास शक्ति आएगा ना, उस शक्ति को प्रकृति का, समाज का, हर एक के लिए वही अच्छा करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लिया, मेन बात याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जान लिया, आध्यात्मिक भाषा में खुद को जानने का मतलब आपको ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान हो जाना। यानी मन में जब आपका ऐसा के काम को पा लिया है, जब आपका विचार खत्म हो जाता है और कोई विचार नहीं आता है उस काम को पाने का बाद, यानी आपको जब ब्रह्म या आत्मा में जीते हो, आपका शरीर को आप छोड़ देते हो। ये शरीर नहीं हूँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान हूँ, मैं शुद्ध सत्य हूँ। जब व्यक्ति
सत्य का साथ साक्षी हो जाता है, सत्य को जीवन में धारण करता है, ज्ञान को धारण करता है और ब्रह्म या आत्मा में जीता है, तब उसका जीवन ना पूरा वो खोल के जीता है। उसका जो ये जो शरीर है ना, इस शरीर के लिए हम जो दिन रात सब लूटने के लिए कोशिश करते हैं प्रकृति से, इस शरीर को सुख से रखने के लिए। और असल में यहीं पे आदमी यही जो सोच रहा है ना, इस शरीर को सुख पहुंचाना, ये बंधन है और ये अविद्या है। मोह माया में जब आदमी फंस जाता है, माया में, ये जो प्रकृति से जब फंस जाता है, प्रकृति अविद्या है। और जब अविद्या से मनुष्य फंस जाता है, वो सुख दुख में चक्र में, सुख और दुख ये चक्र में फंस जाता है। और ये चक्र कभी, जब तक ये सृष्टि रहेगा, जब तक ये संसार है, ये सुख दुख चक्र हमेशा एक मनुष्य के लिए, जिसका भी बुद्धि है उसके लिए रहेगा। और मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए वो ये चक्र में ज़्यादा फंस जाता है। और प्रकृति का और जो पशु पक्षी पेड़ पौधा, वो अपना जीवन खुल के जीते हैं, वो इतना प्रकृति को लूटने के लिए नहीं चाहते हैं। प्रकृति का साथ उनका पेट के लिए जितना खाद्य चाहिए उतना खा के, उतना पानी पी के और शरीर को बचा के रख के उनका जीवन गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन प्रकृति का साथ ऐसे मनुष्य जुड़ जाता है अविद्या का साथ, फिर वो इस शरीर को सोच रहा है मैं प्रकृति का सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए वो अहंकार आ जाता है। और वो जो अविद्या से जब वो बंध जाता है, वो बंधन में बंध जाता है। और ये शरीर जब तक ये सोच रहा है यही बंधन है, मैं शरीर हूँ, जब अहंग भाव में आके मनुष्य कहता है अहंग भाव में आके मैं शरीर हूँ, यही बंधन है। जब इस शरीर का बंधन से मुक्त हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान हूँ, शुद्ध सत्य हूँ, जब वो सोचने लगता है फिर वो बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये जो पूरा ये बंधन से मुक्त करेगा, इसी का नाम है विद्या। आपका भीतर जो प्रकृति है, जिसको आप जान लिया, जो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको जानने का बाद, आपका इंद्रियों को जानने का बाद, जब आप खुद को शरीर से मुक्त कर देते हो, इसी को आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष कहा जाता है। और कोई मोक्ष दूसरा नहीं है, शरीर से मुक्त कर देना मोक्ष है, क्योंकि शरीर आपको बंधन में बांधता है। और इसीलिए चाणक्य नीति कहता है, जब आप शरीर का बंधन से बंध जाते हो, आपको यदि छोटा मोटा शक्ति आ जाता है ना, तो फिर आप बहुत चिल्लाते हो, बहुत ना, ये जो प्रकृति को हानि पहुंचाने के लिए सोचते हो। फिर जो शून्य का शक्ति, जो भगवान का शक्ति, जो परमात्मा का शक्ति, जो ईश्वर का शक्ति, कोई भी नाम आप दे सकते हो, या आप प्रकृति का कोई दूसरा शक्ति आप भी कह सकते हो, जो प्रकृति का ऊपर हावी हो जाता है, वो शक्ति ना उसको मिटा देता है। क्योंकि ये जो शरीर, मैं शरीर हूँ, ये बंधन में आके जो अहंकार आ गया था, वो अहंकार इस शक्ति को मिलने के बाद और वो फूलता फैलता है, वो भूल जाता है उसका ऊपर भी कोई सर्वशक्तिमान है। इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है, आपको जितना भी शक्ति मिले, जमीन का साथ जोड़ना और डाउन अर्थ रहना, और जितना हो सके आप एक बेहतर इंसान बन के खुद का भला करने का साथ साथ प्रकृति का, समाज का भला करना। और आप याद रखो, जितना आप, जो व्यक्ति खुद को जान लिया, खुद को जीत लिया, वही व्यक्ति के लिए ना और दुनिया में कोई भी चीज़ जीतने के लिए बाकी नहीं रहता है।
क्योंकि खुद को जितना ही जो व्यक्ति खुद को जान लिया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, जो व्यक्ति जान लिया उसका बाद उसका प्रति उसका प्रेम हो जाता है। जो व्यक्ति खुद का प्रति उसका प्रेम हो जाता है, फिर एक एक सेकंड वो सही काम में लगाता है। फिर उस प्रकृति में या समाज में जिसको भी देखता है वो ब्रह्म का रूप में देखता है, सत्य का रूप में देखता है, ज्ञान का रूप में देखता है, जैसे वो खुद को देख रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जीत लिया, दूसरे को भी वो जीतने के लिए कोशिश नहीं करता है, वो साक्षी हो जाता है। साक्षी जब होना, एक प्रकृति का साथ है, कोई भी चीज़ जब साक्षी हो जाता है तब जाके उसका जीवन को खोल के जी पाता है और उसका जीवन का एक महान काम करके वो महान हो जाता है और उसका जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना को वो छू पाता है। जय भारत।